माया और मुक्ति। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 22 अक्टूबर 1896 को लंदन में दिया गया भाषण। स्वामी जी कहते हैं, हम जगत में अपने पीछे मानो एक हिरणमय मेघजाल लेकर प्रवेश करते हैं, पर सच पूछो तो हम में से सभी इस प्रकार महिमा मंडित होकर संसार में प्रवेश नहीं करते। हम में से बहुत से तो अपने पीछे कोहरे की कालिमा लेकर ही जगत में प्रवेश करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग हम में से सभी मानो युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजे गए हैं। रोते रोते हमें इस संसार में प्रवेश करना पड़ता है, यथासाध्य प्रयत्न करके अपना मार्ग बना लेना पड़ता है। इस अनंत जीवन समुद्र में हम अपना मार्ग बनाते हैं, आगे हम बढ़ते जाते हैं और अगणित युग हमारे पीछे रहते हैं तथा असीम विस्तार हमारे परे। इसी प्रकार हम चलते रहते हैं और अंत में मृत्यु आकर हमें इस क्षेत्र से उठा ले जाती है, विजयी अथवा पराजित, कुछ भी निश्चित नहीं। और यही माया है। बालक के हृदय में आशा बड़ी बलवती होती है। बालकों के विस्फारित नयनों के समक्ष समस्त जगत मानो एक सुनहले चित्र के समान मालूम पड़ता है। वह समझता है कि मेरी जो इच्छा होगी वही होगा, किंतु जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे ही प्रत्येक पद पर प्रकृति वज्रदृढ़ प्राचीर के रूप में उसकी भविष्य प्रगति रोध करके खड़ी हो जाती है। उस प्राचीर को भंग करने के लिए वह भले ही बारंबार वेग के साथ उस पर टक्कर मारता रहे। जीवन भर वह जैसे जैसे अग्रसर होता जाता है वैसे वैसे उसका आदर्श उससे दूर होता जाता है। अंत में मृत्यु आ जाती है और शायद इस सब से छुटकारा मिल जाता है। और यही माया है। एक वैज्ञानिक उठता है महाज्ञान की पिपासा लिए। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वह त्याग न कर सकता हो। कोई भी संघर्ष उसे निरुत्साह नहीं कर सकता। वह लगातार आगे बढ़ता हुआ प्रकृति के एक के बाद एक गुप्त तत्वों का पता लगाता जाता है। प्रकृति के अंतस्तल में से आभ्यंतरिक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता जाता है। पर इस सब का उद्देश्य क्या है? यह सब करने का हेतु क्या है? हम इन वैज्ञानिकों को क्यों मान दें? उन्हें कीर्ति क्यों मिले? मनुष्य जितना कर सकता है, प्रकृति क्या उससे अनंत गुना अधिक नहीं करती? और प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है। तो फिर जड़ के अनुकरण में कौन सा गौरव है? प्रकृति कितनी भी विद्युत शक्ति संपन्न वज्र को चाहे जितनी दूर फेंक दे सकती है। यदि कोई मनुष्य उसका शतांश भी कर दे तो हम उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं। ये सब क्यों? प्रकृति के अनुकरण के लिए, मृत्यु के, जड़त्व के, अचेतन के अनुकरण के लिए। हम उसकी प्रशंसा क्यों करें? गुरुत्वाकर्षण शक्ति भारी से भारी पदार्थ को क्षण भर में टुकड़े टुकड़े कर फेंक सकती है, फिर भी वह जड़ है। जड़ के अनुकरण से क्या लाभ? फिर भी हम सारा जीवन उसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और यही माया है। इंद्रियां मनुष्य की आत्मा को बाहर खींच लाती है। मनुष्य ऐसे स्थानों में सुख और आनंद की खोज कर रहा है जहां वह उन्हें कभी नहीं पा सकता। युगों से हम यह शिक्षा पाते आ रहे हैं कि यह निरर्थक और व्यर्थ है। यहां हमें सुख नहीं मिल सकता, परंतु हम सीख नहीं सकते। अपने अनुभव के अतिरिक्त और किसी उपाय से हम सीख नहीं सकते। हम प्रयत्न करते हैं और हमें एक धक्का लगता है। फिर भी क्या हम सीखते हैं? नहीं, फिर भी नहीं सीखते। प्रतिगे जिस प्रकार दीपक की लौ पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम इंद्रियों में सुख पाने की आशा से अपने को बारंबार झोंकते रहते हैं। पुनः पुनः लौटकर हम फिर से नए उत्साह के साथ लग जाते हैं। बस इसी प्रकार चलता रहता है और अंत में लूले लंगड़े होकर, धोखा खाकर हम मर जाते हैं। और यही माया है। यही बात हमारी बुद्धि के संबंध में भी है। हम विश्व के रहस्य का हल करने की चेष्टा करते हैं। हम इस जिज्ञासा, इस अनुसंधान की प्रवृत्ति को बंद नहीं रख सकते। ऐसा लगता है कि यह सब हमें अवश्य जान लेना चाहिए, और हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ज्ञान कोई प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। हम कदम आगे जाते हैं कि अनादि अनंत काल रूपी प्राचीर बीच में व्यवधान रूप में आ खड़ी होती है, जिसे हम लांघ नहीं सकते। कुछ दूर बढ़ते ही असीम देश का व्यवधान आकर खड़ा हो जाता है, जिसके अतिक्रमण करने की हम में शक्ति नहीं। और फिर यह सब कार्य कारण रूपी दीवार द्वारा सुदृढ़ रूप से सीमाबद्ध है। हम इस दीवार को नहीं लांघ सकते, तो भी हम संघर्ष करते रहते हैं। हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। और यही माया है। प्रत्येक सांस के साथ, हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ, अपनी प्रत्येक हलचल के साथ हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, और उसी क्षण हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। बद्ध गुलाम हम प्रकृति के गुलाम हैं। शरीर, मन, सर्वविध विचारों एवं समस्त भावों में हम प्रकृति के गुलाम हैं। और यही माया है। ऐसी एक भी माता नहीं है जो अपनी संतान को जन्मतः एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष न समझती हो। वह उस बालक को लेकर पागल सी हो जाती है
उस बालक में ही उसके प्राण पड़े रहते हैं। बालक बड़ा होता है, शायद घोर शराबी और पशुतुल्य हो जाता है, जननी के प्रति दुष्ट व्यवहार तक करने लगता है। जितना ही उसका दुर्व्यवहार बढ़ता है, उतना ही जननी का प्रेम भी बढ़ता है। लोग इसे जननी का निस्वार्थ प्रेम कहकर प्रशंसा करते हैं। उनके मन में यह प्रश्न तक नहीं उठता कि वह माता जन्मतः एक गुलाम है। वह इस प्रकार प्रेम किए बिना रह नहीं सकती। हजारों बार उसकी इच्छा होती है कि वह इस मोह का त्याग कर दे, पर वह कर नहीं पाती। अतः वह इसे पुष्प राशि द्वारा आच्छादित कर लेती है और उसी को अद्भुत प्रेम कहती है। और यही माया है। हम सबका भी बस यही हाल है। नारद ने एक दिन श्रीकृष्ण से पूछा, प्रभु, आपकी माया कैसी है? मैं देखना चाहता हूं। एक दिन श्रीकृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चले। बहुत दूर जाने के बाद श्रीकृष्ण नारद से बोले, नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? नारद बोले, प्रभु ठहरिए, मैं अभी जल लिए आया। ये कहकर नारद चले गए। कुछ दूर पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज में गए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनके प्राण भी निकल जाएं। ये सारी बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उस कन्या के साथ बातचीत करने लगे। उस दिन वे अपने प्रभु के पास लौटे ही नहीं। दूसरे दिन वे फिर से उस लड़की के घर आ उपस्थित हुए और उससे बातचीत करने लगे। धीरे धीरे बातचीत ने प्रणय का रूप धारण कर लिया। तब नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति मांगने लगे। विवाह हो गया। नवदंपति उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनके संतानें भी हुईं। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। इस बीच नारद के ससुर मर गए और वे उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। पुत्र कलत्र, भूमि, पशु, संपत्ति, गृह आदि को लेकर नारद बड़े सुख चैन से दिन बिताने लगे। कम से कम उन्हें तो यही लगने लगा कि वे बड़े सुखी हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आई। रात के समय नदी दोनों कगारों को तोड़कर बहने लगी और सारा गांव डूब गया। मकान गिरने लगे, मनुष्य और पशु बह बहकर डूबने लगे। नदी की धार में सब कुछ बहने लगा। नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से 2 बच्चों को और एक बालक को कंधे पर बिठाकर वे उस भयंकर बाढ़ से बचने का प्रयत्न करने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें लहरों का वेग अत्यंत तीव्र प्रतीत होने लगा। कंधे पर बैठे हुए शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सके। वह गिरकर तरंगों में बह गया। उसकी रक्षा करने के प्रयास में एक और बालक, जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे, छूटकर डूब गया। निराशा और दुख से नारद आर्तनाद करने लगे। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग से पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई और वे स्वयं तट पर जा गिरे एवं मिट्टी में लोटपोट हो बड़े कातर स्वर से विलाप करने सगे। इसी समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रखा और कहा, वत्स, जल कहाँ है? तुम जल लेने गए थे ना? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूं। तुम्हें गए आधा घंटा बीत चुका। आधा घंटा? नारद चिल्ला पड़े। उनके लिए तो 12 वर्ष बीत चुके थे और आधे घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन में से होकर निकल गए। और यही माया है। किसी न किसी रूप में हम सभी इस माया के भीतर हैं। यह बात समझना बड़ा कठिन है, विषय भी बड़ा जटिल है। इसका तात्पर्य क्या? यही कि यह रात बड़ी भयानक है। सभी देशों में महापुरुषों ने इस तत्व का प्रचार किया है। सभी देश के लोगों ने इसकी शिक्षा प्राप्त की है, पर बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया है। इसका कारण यही है कि स्वयं बिना भोगे, स्वयं बिना ठोकर खाए हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। सच पूछो तो सभी वृथा है, सभी मिथ्या है। सर्वसंहारक काल आकर सबको डस लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। वह पापी को खा जाता है, संत को खा जाता है, राजा, प्रजा, सुंदर, कुत्सित सभी को खा डालता है, किसी को नहीं छोड़ता। सब कुछ उस चरम गति विनाश की ही ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा ज्ञान, शिल्प, विज्ञान सब कुछ उसी की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी इस ज्वार की गति को नहीं रोक सकता। हम भले ही उसे भूले रहने की चेष्टा करें, जैसे किसी देश में महामारी फैलने पर लोग शराब, नाच, गान आदि व्यर्थ की चेष्टाओं में रत रहकर सब कुछ भूलने का प्रयत्न करते हुए पक्षाघातग्रस्त से हो जाते हैं। हम लोग भी उसी प्रकार इस मृत्यु की चिंता को भूलने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। सब प्रकार के इंद्रिय सुखों में रत रहकर उसे भूल जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और यही माया है। लोगों के सामने 2 मार्ग हैं। इनमें से एक को तो सभी जानते हैं,
वह यह है, संसार में दुख है, कष्ट है, सब सत्य है, पर इस संबंध में बिल्कुल मत सोचो। यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत। दुख है अवश्य, पर उधर नजर मत डालो। जो कुछ थोड़ा बहुत सुख मिले उसका भोग कर लो। इस संसार चित्र के अंधकारमय भाग को मत देखो, केवल प्रकाशमय और आशाप्रद पक्ष की ओर दृष्टि रखो। इस मत में कुछ सत्य तो अवश्य है, पर साथ ही एक खतरा भी है। इसमें सत्य इतना ही है कि यह हमें कार्य की प्रेरणा देता है। आशा एवं इसी प्रकार का एक प्रत्यक्ष आदर्श हमें कार्य में प्रवृत्त और उत्साहित करता है अवश्य, पर इसमें विपत्ति यह है कि अंत में हमें हताश होकर सब चेष्टाएं छोड़ देनी पड़ती हैं। यही हाल होता है उन लोगों का जो कहते हैं, संसार को जैसा देखते हो वैसा ही ग्रहण करो, जितना स्वच्छंद रह सकते हो रहो, दुख कष्ट आने पर भी संतुष्ट रहो, आघात होने पर भी कहो कि यह आघात नहीं, पुष्पवृष्टि है, दास के समान दुत्कारे जाने पर भी कहो मैं मुक्त हूं, स्वाधीन हूं। दूसरों तथा अपनी आत्मा के सम्मुख दिन रात झूठ बोलो, क्योंकि संसार में रहने का, जीवित रहने का यही एकमात्र उपाय है। इसी को सांसारिक ज्ञान कहते हैं, और इस 19वीं शताब्दी में इसका जितना प्रभाव है उतना और कभी नहीं रहा, क्योंकि लोग इस समय जो चोटें खा रहे हैं वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। प्रतिद्वंद्विता भी इतनी तीव्र पहले कभी नहीं थी। मनुष्य अपने भाइयों के प्रति आज जितना निष्ठुर है उतना पहले कभी नहीं था, और इसीलिए आजकल यह सांत्वना दी जाती है। आजकल इस उपदेश का ही जोर है, पर अब उससे कोई फल नहीं होता, कभी होता भी नहीं। सड्ढे गले मुर्दे को फूलों से ढककर नहीं रखा जा सकता, यह असंभव है। ऐसा अधिक दिन नहीं चलता, एक दिन ये सब फूल सूख जाएंगे और तब वह शव पहले से भी अधिक बीभत्स दिखाई देगा। हमारा सारा जीवन भी ऐसा ही है। हम भले ही अपने पुराने सड़े घाव को स्वर्ण के वस्त्र से ढक रखने की चेष्टा करें, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक पड़ेगा और वह घाव अत्यंत बीभत्स रूप में आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। तब क्या कोई आशा नहीं है? यह सत्य है कि हम सभी माया के दास हैं। हम सभी माया के अंदर ही जन्म लेते हैं और माया में ही जीवित रहते हैं। तब क्या कोई उपाय नहीं है? कोई आशा नहीं है? ये सब बातें तो सैकड़ों युगों से लोगों को मालूम है कि हम सब अतीव दुर्दशा में पड़े हैं। ये जगत वास्तव में एक कारागार है। हमारी पूर्व प्राप्त महिमा की छटा भी एक कारागार है। हमारी बुद्धि और मन भी एक कारागार के समान है। मनुष्य चाहे जो कुछ कहे, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी समय इस बात को हृदय से अनुभव न करता हो। वृद्ध लोग इसको और भी तीव्रता के साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर की संचित अभिज्ञता रहती है। प्रकृति की मिथ्या भाषा उन्हें और अधिक नहीं ठगा सकती। इस बंधन को तोड़ने का क्या उपाय है? क्या कोई उपाय नहीं है? हम देखते हैं कि इस भयंकर व्यापार के बावजूद हमारे सामने पीछे चारों ओर यह बंधन रहने पर भी इस दुख और कष्ट के बीच, इस जगत में ही जहां जीवन और मृत्यु समानार्थी हैं, एक महावाणी समस्त युगों, समस्त देशों और समस्त व्यक्तियों के हृदय में गूंज रही है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी यह दैवी त्रिगुणमयी माया बड़ी मुश्किल से पार की जाती है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। हे थके मांद, भार से लदे मनुष्यों, आओ मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। यह वाणी ही हम सबको बराबर अग्रसर कर रही है। मनुष्य ने इस वाणी को सुना है और अनंत युगों से सुनता आ रहा है। जब मनुष्य को लगता है कि उसका सब कुछ चला जा रहा है, जब उसकी आशा टूटने लगती है, जब अपने बल में उसका विश्वास हटने लगता है, जब सब कुछ मानो उसकी उंगलियों में से खिसक कर भागने लगता है और जीवन केवल एक भग्नावशेष में परिणत हो जाता है, तब वह इस वाणी को सुन पाता है, और यही धर्म है। अतएव एक ओर तो यह अभयवाणी है कि यह समस्त कुछ नहीं, केवल माया है, और साथ ही यह आशाप्रद वाक्य है कि माया के बाहर जाने का मार्ग भी है। दूसरी ओर हमारे सांसारिक लोग कहते हैं, धर्म, दर्शन, ये सब व्यर्थ की वस्तुएं लेकर दिमाग खराब मत करो, दुनिया में रहो, माना यह दुनिया बड़ी खराब है, पर जितना हो सके इसका मजा ले लो। सीधे सादे शब्दों में इसका अर्थ यही है कि दिन रात पाखंडपूर्ण जीवन व्यतीत करो, अपने घाव को जब तक हो सके ढके रखो, एक के बाद दूसरी जोड़गांठ करते जाओ, यहां तक कि सब कुछ नष्ट हो जाए और तुम केवल जोड़गांठ का एक समूह मात्र रह जाओ। इसी को कहते हैं सांसारिक जीवन। जो इस जोड़गांठ से संतुष्ट हैं वे कभी भी धर्म लाभ नहीं कर सकते। जब जीवन की वर्तमान अवस्था में भयानक अशांति उत्पन्न हो जाती है, जब अपने जीवन के प्रति भी ममता नहीं रह जाती,
जब इस जोड़गांठ पर अपार घृणा उत्पन्न हो जाती है, जब मिथ्या और पाखंड के प्रति प्रबल वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तभी धर्म का प्रारंभ होता है। भगवान बुद्ध ने बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ स्वर में जो बात कही थी, उसे जो अपने रोम रोम से बोल सकता है, वही वास्तविक धार्मिक होने योग्य है। संसारी होने की इच्छा उनके भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उनकी यह अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है, पर इसके बाहर जाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मार, मोह एक बार उनके निकट आया और कहने लगा, छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो संसार में लौट चलो और पहले जैसा पाखंडपूर्ण जीवन बिताओ। सब वस्तुओं को उनके मिथ्या नामों से पुकारो, अपने निकट और सबके निकट दिन रात मिथ्या बोलते रहो। पर उस महावीर ने अपने अतुल पराक्रम से उसे उसी क्षण परास्त कर दिया। उन्होंने कहा, अज्ञानपूर्वक केवल खा पी कर जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। यही धर्म की नींव है। जब मनुष्य इस नींव पर खड़ा होता है, तब समझना चाहिए कि वह सत्य की प्राप्ति के पथ पर, ईश्वर की प्राप्ति के पथ पर चल रहा है। धार्मिक होने के लिए भी पहले यह दृढ़ प्रतिभा आवश्यक है। मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूंगा, सत्य को जानूंगा अथवा इस प्रयत्न में प्राण दे दूंगा। कारण, संसार की ओर से तो और कुछ पाने की आशा है ही नहीं। यह तो शून्य स्वरूप है, दिन रात उड़ता जा रहा है। आज का सुंदर, आशापूर्ण तरुण कल का बूढ़ा है। आशा, आनंद, सुख, ये सब मुकुलों की भांति कल के शिशिरपात से नष्ट हो जाएंगे। यह हुई इस ओर की बात, और दूसरी ओर है विजय का प्रलोभन। जीवन के समस्त अशुभों पर विजय प्राप्ति की संभावना। और तो और स्वयं जीवन और जगत पर भी और विजय प्राप्ति की संभावना है। इसी उपाय से मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अतएव जो लोग इस विजय प्राप्ति के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वे ही सत्यपट पर हैं। और वेद भी यही उपदेश करते हैं, निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम, फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो। सारे धर्मों की, चाहे वे किसी भी रूप में मनुष्य के निकट अपनी अभिव्यक्ति करते हों, यही एक सामान्य केंद्रीय नींव है, और वह है संसार के बाहर जाने का, अर्थात मुक्ति का उपदेश। इन सब धर्मों का उद्देश्य संसार और धर्म के बीच सुलह कराना नहीं, पर धर्म को अपने आदर्श में दृढ़ प्रतिष्ठित करना है। संसार के साथ बिना समझौता किए ही उसकी जटिल समस्या का समाधान करना है। प्रत्येक धर्म इसका प्रचार करता है, और वेदांत का कर्तव्य है इन सभी महदाकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करना, और संसार के सारे उच्चतम और निम्नतम धर्मों में विद्यमान सामान्य तत्व को अभिव्यक्त करना। हम जिसको अत्यंत भ्रांत अंधविश्वास कहते हैं, और जो सर्वोच्च दर्शन है, सभी की यही एक साधारण नींव है कि वे सभी इस प्रकार के संकट से निस्तार पाने का मार्ग दिखाते हैं, और अधिकांश में किसी प्रपंचातीत पुरुष विशेष की सहायता से, अर्थात प्राकृतिक नियमों से आबद्ध न रहने वाले नित्य मुक्त पुरुष विशेष की सहायता से इस मुक्ति की प्राप्ति करनी पड़ती है। इस मुक्त पुरुष के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार की कठिनाइयां और मतभेद होने पर भी वह ब्रह्म सगुण है या निर्गुण, मनुष्य की भांति ज्ञान संपन्न है अथवा नहीं, वह पुरुष है, स्त्री या निर्लिंग, इस प्रकार के अनंत विचार तथा विभिन्न मतों के प्रबल विरोध होने पर भी मूलभूत तत्व एक ही है। विविध मतवादों के इस प्रचंड परस्पर विरोध के बावजूद हमें उन सब में एकत्व का एक स्वर्ण सूत्र मिलता है, और इस दर्शन में ही इस स्वर्ण सूत्र की खोज हुई है, जो हमारी दृष्टि के सामने थोड़ा थोड़ा करके अभिव्यक्त हुआ है। और यह सामान्य तत्व ही इस अभिव्यक्ति का पहला सोपान है कि हम सभी मुक्ति की ही ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने सुख, दुख, विपत्ति और कष्ट सभी अवस्थाओं में हम यह आश्चर्य की बात देखते हैं कि हम सभी धीरे धीरे मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्न उठा, यह जगत वास्तव में क्या है? कहां से इसकी उत्पत्ति हुई और कहां इसका लय है? और इसका उत्तर था, मुक्ति से ही इसकी उत्पत्ति है। मुक्ति में यह विश्राम करता है और अंत में मुक्ति में ही इसका लय हो जाता है। ये जो मुक्ति की भावना है कि वास्तव में हम मुक्त हैं, इस आश्चर्यजनक भावना के बिना हम एक क्षण भी नहीं चल सकते। इस भाव के बिना तुम्हारे सभी कार्य, यहां तक कि तुम्हारा जीवन तक व्यर्थ है। प्रतिक्षण प्रकृति यह सिद्ध किए दे रही है कि हम दास हैं, पर उसके साथ ही यह दूसरा भाव भी हमारे मन में उत्पन्न होता रहता है कि हम मुक्त हैं। प्रतिक्षण हम माया से आहत होकर बद्ध से प्रतीत होते हैं, पर उसी क्षण, उस आघात के साथ ही हम बद्ध हैं। इस भावना के साथ ही और भी एक भाव हम में आता है कि हम मुक्त हैं।
मानो हमारे अंदर से कोई कह रहा है कि हम मुक्त हैं। इस मुक्ति की हृदय से उपलब्धि करने में, अपने मुक्त स्वभाव को प्रकट करने में जो बाधाएं उपस्थित होती हैं, वे भी तो एक प्रकार से अतिक्रमणीय हैं। तो भी अंदर से, हमारे हृदय के अंतस्थल से मानो कोई सर्वदा कहता रहता है, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। और यदि तुम संसार के विभिन्न धर्मों का अध्ययन करो तो देखोगे, उन सभी में किसी न किसी रूप में यह भाव प्रकाशित हुआ है। केवल धर्म नहीं, धर्म शब्द को तुम संकीर्ण अर्थ में मत लो, वरन सारा सामाजिक जीवन इसी एक मूल भाव की अभिव्यक्ति है। सभी प्रकार की सामाजिक गतियां उसी एक मुक्त भाव की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। मानो सभी ने जाने अनजाने उस स्वर को सुना है जो दिन रात कह रहा है, हे थके मांद और बोझ से लदे हुए मनुष्यों, मेरे पास आओ। मुक्ति के लिए आह्वान करने वाली यह वाणी भले ही एक ही प्रकार की भाषा अथवा एक ही ढंग से प्रकाशित न होती हो, पर किसी न किसी रूप में वह हमारे साथ सदैव विद्यमान है। हमारा यहाँ जो जन्म हुआ है वह भी इसी वाणी के कारण, हमारी प्रत्येक गति इसी के लिए है। हम जाने या न जाने, पर हम सभी मुक्ति की ओर चल रहे हैं, उसी वाणी का अनुसरण कर रहे हैं। जिस प्रकार गांव के बालक उस वंशी वादक के संगीत से खींचकर चले जाते थे, उसी प्रकार हम भी बिना जाने ही उस मधुर वाणी का अनुसरण कर रहे हैं। जब हम उस वाणी का अनुसरण करते हैं तभी हम नीतिपरायण होते हैं। केवल जीवात्मा नहीं, वरन छोटे से छोटे जड़ प्राणी से लेकर ऊंचे से ऊंचे मनुष्यों तक सभी ने वह स्वर सुना है और सब उसी की दिशा में दौड़े जा रहे हैं। और चेष्टा में या तो हम परस्पर मिल जाते हैं या एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। इसी से प्रतिद्वंद्विता, हर्ष, संघर्ष, जीवन, सुख और मृत्यु उत्पन्न होते हैं। और उस वाणी तक पहुंचने के लिए यह जो संघर्ष चल रहा है, समग्र विश्व उसी का परिणाम मात्र है। हम यही करते आ रहे हैं, यही व्यक्त प्रकृति का परिचय है। इस वाणी के सुनने से क्या होता है? इससे हमारे सामने का दृश्य परिवर्तित होने लगता है। जैसे ही तुम इस स्वर को सुनते हो और समझते हो कि यह क्या है, वैसे ही तुम्हारे सामने का सारा दृश्य बदल जाता है। यही जगत, जो पहले माया का बीभत्स युद्ध क्षेत्र था, अब और कुछ अपेक्षाकृत अधिक सुंदर हो जाता है। तब फिर प्रकृति को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। संसार बड़ा बीभत्स है अथवा यह सब वृथा है, यह कहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। रोने चिल्लाने का भी प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे ही तुम इस स्वर का अर्थ समझते हो, वैसे ही तुम्हारी समझ में आ जाता है कि इस सब चेष्टा, इस युद्ध, इस प्रतिद्वंद्विता, इस कठिनाई, इस निष्ठुरता, इन सब छोटे छोटे सुख एवं आनंद आदि का प्रयोजन क्या है। तब यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि यह सब प्रकृति के स्वभाव से ही होता है। हम सब जाने अनजाने उसी स्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसीलिए यह सब हो रहा है। अतएव समस्त मानव जीवन, समस्त प्रकृति उसी मुक्त भाव को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रही है। बस सूर्य भी उसी ओर जा रहा है, पृथ्वी भी इसीलिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, चंद्र भी इसीलिए पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। उस स्थान पर पहुंचने के लिए ही समस्त ग्रह नक्षत्र दौड़ रहे हैं और वायु बह रही है। उस मुक्ति के लिए ही बिजली तीव्र घोष करती है और मृत्यु भी उसी के लिए चारों ओर घूम फिर रही है। सब कोई उसी दिशा में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साधु भी उसी ओर जा रहे हैं, बिना गए वे रह ही नहीं सकते। उनके लिए यह कोई प्रशंसा की बात नहीं। पापियों की भी यही दशा है। बड़ा दानी व्यक्ति भी उसी को लक्ष्य बनाकर सरल भाव से चला जा रहा है, बिना गए वह रह ही नहीं सकता। और एक भयानक कंजूस भी उसी को लत बनाकर चल रहा है। जो बड़े सत्कर्मशील हैं, उन्होंने भी उसी वाणी को सुना है, वे सत्कर्म किए बिना रह नहीं सकते। और एक घोर आलसी व्यक्ति का भी यही हाल है। हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक ठोकरें खाए। जो व्यक्ति अधिक ठोकरें खाता है उसे हम बुरा कहते हैं, और जो कम उसे सज्जन या भला कहते हैं। भला और बुरा ये दो भिन्न चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। उनके बीच का भेद प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। अब देखो, यदि यह मुक्त भाव रूपी शक्ति वास्तव में समस्त जगत में कार्य कर रही है, तो अपने विशेष आलोच्य विषय धर्म में उसका प्रयोग करने पर हम देखते हैं कि सभी धर्मों में इस एक भाव को स्वीकार किया गया है। अत्यंत निम्न कोटि के धर्म को लो, जिसमें किसी मृत पूर्वज अथवा निष्ठुर देवताओं की उपासना होती है। इन उपास्य देवताओं अथवा मृत पूर्वजों के बारे में क्या धारणा है? यही कि वे प्रकृति से उन्नत हैं, इस माया के द्वारा वे बद्ध नहीं हैं। पर हां, प्रकृति के बारे में उपासक की धारणा अवश्य बिल्कुल सामान्य है। उपासक एक मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति है। उसकी बिल्कुल स्थूल धारणा है, वह घर की दीवार को भेद कर नहीं जा सकता,
अथवा आकाश में विचरण नहीं कर सकता। अतः इन सब बाधाओं का अतिक्रमण करना, बस इसके अतिरिक्त उसकी शक्ति की कोई उच्चतर धारणा है ही नहीं। अतएव वह ऐसे देवता की उपासना करता है जो दीवार भेद कर अथवा आकाश में उड़कर आ जा सकते हैं, अथवा जो अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं। दार्शनिक भाव से देखने पर इस प्रकार की देवोपासना में कौन सा रहस्य है? यह कि यहां भी वह मुक्ति का भाव मौजूद है। उसकी देवता संबंधी धारणा प्रकृति संबंधी अपनी धारणा से उन्नत है, और जो लोग तदपेक्षा उन्नत देवों के उपासक हैं, उनकी भी उस एक ही मुक्ति की दूसरे प्रकार की धारणा है। जैसे जैसे प्रकृति के संबंध में हमारी धारणा उन्नत होती जाती है, वैसे ही वैसे प्रकृति की प्रभु आत्मा के संबंध में भी हमारी धारणा उन्नत होती जाती है। अंत में हम एकेश्वरवाद में पहुंच जाते हैं, जो माया या प्रकृति को स्वीकार करता है और जिसके मतानुसार मायाधीश एक ईश्वर ही है। जहां सर्वप्रथम इस एकेश्वरवाद सूचक भाव का आरंभ होता है, वहीं वेदांत का आरंभ हो जाता है। वेदांत इससे भी अधिक गंभीर अन्वेषण करना चाहता है। वह कहता है कि इस माया प्रपंच के पीछे जो एक आत्मा मौजूद है, जो माया का स्वामी है पर जो माया के अधीन नहीं है, वह हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और हम भी धीरे धीरे उसी की ओर जा रहे हैं। यह धारणा है तो ठीक, पर अभी भी यह धारणा शायद स्पष्ट नहीं हुई है। अब भी यह दर्शन मानो अस्पष्ट और अस्फुट है, यद्यपि वह स्पष्ट रूप से युक्ति विरोधी नहीं है। जिस प्रकार तुम्हारे यहां प्रार्थना में कहा जाता है, मेरे ईश्वर तेरे अति निकट, नीरर माई गॉड टू दी, वेदांती भी ऐसी ही प्रार्थना करता है। केवल एक शब्द बदलकर मेरे ईश्वर मेरे अति निकट, नीरर माई गॉड टू मी। हमारा चरम लक्ष्य बहुत दूर है, प्रकृति से अतीत प्रदेश में है। वह हमें अपनी ओर खींच रहा है। उसे धीरे धीरे हमें अपने निकट लाना होगा, पर आदर्श की पवित्रता और उच्चता को अक्षुण्ण रखते हुए। मानो यह आदर्श क्रमशः हमारे निकटतर होता जाता है। अंत में स्वर्ग का ईश्वर मानो प्रकृतिस्थ ईश्वर बन जाता है। फिर प्रकृति और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। वही मानो इस देह मंदिर के अधिष्ठात्र देवता के रूप में और अंत में इसी देह मंदिर के रूप में जाना जाता है, और वही मानो अंत में जीवात्मा और मनुष्य के रूप में परिज्ञात होता है। बस यही वेदांत की शिक्षा का अंत है। जिसको आर्षिगण विभिन्न स्थानों में खोजा करते थे, वह हमारे अंदर ही है। वेदांत कहता है, तुमने जो वाणी सुनी थी वह ठीक सुनी थी, पर उसे सुनकर तुम ठीक मार्ग पर चले नहीं। जिस मुक्ति के महान आदर्श का तुमने अनुभव किया था वह सत्य है, पर उसे बाहर की ओर खोज कर तुमने भूल की। इसी भाव को अपने निकट और निकटतर लाते चलो, जब तक कि तुम यह न जान लो कि यह मुक्ति, यह स्वाधीनता तुम्हारे अंदर ही है। वह तुम्हारी आत्मा की अंतरात्मा है। यह मुक्ति बराबर तुम्हारा स्वरूप ही थी, और माया ने तुम्हें कभी भी बद्ध नहीं किया। तुम पर अपना अधिकार जमाने की सामर्थ्य प्रकृति में कभी नहीं थी। डरे हुए बालक के समान तुम स्वप्न देख रहे थे कि प्रकृति तुम्हारा गला दबा रही है। इस भय से मुक्त होना ही लक्ष्य है। केवल इसे बुद्धि से जानना ही नहीं, वरन प्रत्यक्ष करना होगा, अपरोक्ष करना होगा। हम इस जगत को जितने स्पष्ट रूप से देखते हैं, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से देखना होगा। तभी हम मुक्त होंगे, तभी हमारी सारी कठिनाइयों का अंत होगा, तभी हृदय की सारी उलझनें नष्ट होंगी, सारी वक्रताएं सरल हो जाएंगी। तब यह विविधता और प्रकृति का भ्रम चला जाएगा। तब यह माया आज के समान भयानक अवसादकारक स्वप्न न होकर अति सुंदर रूप में दिखेगी, और यह जगत जो इस समय कारागार के समान प्रतीत हो रहा है, क्रीड़ा क्षेत्र का रूप धारण कर लेगा। तब सारी विपत्तियां, जटिलताएं और तो और हम जो सब यंत्रणाएं भोग रहे हैं, वे भी ब्रह्म भाव में परिणत हो जाएंगी और हमारे सम्मुख अपना प्रकृत स्वरूप अभिव्यक्त करेंगी। तब हम देखेंगे कि सारी वस्तुओं के पीछे सबके सारा सत्ता स्वरूप वही विद्यमान है, और हम जान लेंगे कि वही हमारा वास्तविक अंतरात्मा स्वरूप है।